पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि जी ये आपने इसकी एप्लीकेशन दर्ज करवा के क्या करना चाहते हैं, क्या निकालना है। डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में गया, उनको मैंने टेबल पे उनके वो फिंगर रखी। आप इलाके के ना इसको मैंने बोला ही नहीं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपने ये तो सुना होगा कि शवारमे और बर्गर की शॉप पर कुत्ते का या गधे का गोश्त मिलता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा पाकिस्तान की तारीख में कि इंसानी गोश्त भी बेचा जा रहा है। कसूर के कोट बदर के इलाके में मौजूद हूँ और उस दुकान के बिल्कुल सामने हूँ जिसका नाम है चिक बॉस। ये वो नौजवान हैं शाहजेब लतीफ़, इन्होंने अपने घर में होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर मंगवाया जिसमें जिंगर बर्गर और जिंगर पैटी बर्गर था। जब इन्होंने जिंगर पैटी बर्गर खाया तो इनके मुंह में एक सख्त चीज़ आई जिसको इन्होंने निकाल कर देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो इंसानी उंगली का पोटा था, आधा हिस्सा था जिसके साथ नाखून भी था। उसके बाद इन्होंने दुकान के मालिक को कॉल की और दुकान उसके बावजूद भी रोजाना यहाँ पर खुलती है। फूड अथॉरिटी वालों ने इनसे राब्ता किया, ट्रांजिट के लिए उस गोश्त के लोथड़े को वहां से ले गए और 3 घंटे के बाद इनके हवाले कर दिया। जिसके बाद थाना सिटी ए डिवीजन के SHO साहब के पास ये दरखास्त लेकर गए। SHO साहब का कहना था कि आपने इस दरखास्त में से अब क्या निकालना है। ये क्या निकालना था या क्या नहीं निकालना था, इसका फैसला तो पुलिस के आला हुकाम ही कर सकते हैं। कि SHO का काम है कि वो उसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करता, इनको इंसाफ के पूरे तकाजे फराहम किए जाते। वो न जाने शख्स किस माँ का बेटा है, किस बाप की औलाद है जिसको काट कर गोश्त की सूरत में खिलाया जा रहा है। आप मुझे बताइएगा, आपने किस दिन ये बर्गर ऑर्डर किया था? 20 तारीख की रात को 10:30 बजे का टाइम था जब मैंने इनसे मंगवाया होम डिलीवरी पे, और 11 बजे जो है मैंने इनको कॉल करके बताया कि उसमें से इंसानी फिंगर निकली है पूरे नेल समेत। ये मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा चले मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब मैं रास्ते में आ रहा था इनके पास तो अचानक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। छोटा भाई था मेरे साथ, हम इनकी शॉप पे पहुंचे, इनको दिखाया, ये मान नहीं रहे थे कि जी ये इंसानी फिंगर है। फिर इन्होंने खुद हाथ में पकड़ के चेक किया, इन्होंने कहा वाकई ये पूरा नेल है। वो जो आपके हाथ में लोथड़ा है उसमें फिंगरप्रिंट भी थे, नाखून भी बना हुआ था। नेल और पिछला बैग पोटा पूरा साथ था उसके, जो फिंगर का जो है ना। और ये पोटा आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आपके पास कब आए? पंजाब फूड अथॉरिटी वाले 1 दिन के बाद उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम सुबह आएंगे, टीम आएगी। वो आई 10 बजे सुबह। उससे अगले दिन जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन की, गोदाम है वहाँ पे जाके इनकी फ्रिजें चेक की उन्होंने। वो जो पैटी थी वो भेजने के लिए सैंपल कलेक्ट करके इन्होंने ले गए। डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में गया, उनको मैंने टेबल पे उनके वो फिंगर रखी। उन्होंने कहा कि फ्रांसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं, आप वेट करें तो सुबह आपको बताएंगे इसका क्या है। 2-3 घंटे के बाद उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि ये आप SHO साहब को पुलिस स्टेशन में इसको दें, वो ही करेंगे जो भी करना है। उन्होंने कहा हमारा जो काम था वो पेटी कलेक्ट कर लिए, हम सैंपल के लिए वो भेजेंगे, ये बाकी काम जो है पुलिस का वो। पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि जी ये आपने इसकी एप्लीकेशन दर्ज करवा के क्या करना चाहते हैं, क्या निकालना है। खैर उन्होंने एप्लीकेशन तो मेरी एक्सेप्ट कर ली, तो उन्होंने कहा अब इसको फ्रांसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं, 2 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट बताएंगे। ये बात आपको किसने की कि एप्लीकेशन में से आपने क्या निकालना है? ये तो पुलिस का काम है। हाँ जी, SHO साहब ने। क्या नाम है? नाम ले उनका। वहीद आरफ नाम है उनका। कौन सा थाना है? थाना A डिवीजन। ये तो एक हादसा है कि किसी भी बर्गर वाली दुकान से इस तरह की कोई चीज़ निकल आए। अब वो उनके जो सप्लायर हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और रही सही कसर जो है वो पुलिस निकाल देती है कि आपने दरखास्त देके क्या निकालना है। भाई ये कत्ल है। ये कौन शख्स है जो इंसानों के गोश्त को बर्गर चिकन मिलाकर खिलाया जा रहा है? कम से कम आप इन्वेस्टिगेशन तो करें। यहाँ पर बेशुमार कसूर के लोग हैं जो ये खाते हैं, इफ्तार के बाद भी लोग खाते हैं, फैमिलीज आते हैं, छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, उनकी जिंदगियों का मसला है। और इन्होंने जिस तरीके से बताया, वो खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई और इनको लेके जाया गया DHQ हॉस्पिटल में। अब मुतल्लिका थानेदार का क्या इस बारे में मौकिफ है, ये से भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि चिक बॉस के जो मालिक हैं उनका भी मौकिफ लें। चिक बॉस के ऑनर मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, आपने बर्गर दिया, उसमें से इंसानी उंगली निकली, फिर वो इंसानी उंगली साबित हो गई, फिर? वैसे ही मैं इनसे मंगवाता हूँ से, उनकी ये बर्गर पैटी आती है, मेरे पास उसकी इनवॉइस मौजूद है, उनकी पैकिंग मौजूद है, उस पर एक्सपायरी डेट है। आपने उनसे कंप्लेन की कि यार ये चीज़ निकली है? मैंने उनसे कंप्लेन की, उन्होंने कहा जी हमारे पास ऐसा इशू कोई नहीं है। शाहजेब जो बेटा बर्गर लेके गया है
मैंने उनसे खुद कहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी फोरेंसिक हो। अगर उन्होंने ऐसा किया है, ये तो कंप्लेनर हैं, मैं खुद कंप्लेनर हूँ उनका। बहुत अच्छी बात की है अहमद भाई ने, और होना भी यूं चाहिए कि ऑब्वियसली ये इनके क्लाइंट हैं, इनके हजारों क्लाइंट भी होंगे जो कि इनके टेस्ट के गर्विदा होंगे। पैकिंग में ये एक चीज आ गई है तो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो कटा हुआ उंगली का मुबैना तौर पर जो हिस्सा है वो किस शख्स का है, वो किस औरत का है, वो किस माँ के बेटे का है, वो किस बहन के भाई का है, वो कौन लोग हैं जो इस घिनौने धंधे में मुलविस हैं। ये एक इंसानियत का मसला है, ये आपका मेरा सबका मसला है, ये इनका मसला नहीं है। ये बड़ी पॉजिटिव अंदाज में इन्होंने भी ये बात की, जो कंप्लेंट करने वाले हैं और जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है वो भी ये चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। अब मुतल्लिका थाने से आपको पूरी रिपोर्ट लेकर देते हैं, आइए हमारे साथ। हम कसूर के थाना ए डिवीजन के SHO वहीद आरिफ से पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके ड्यूटी आवर्स में थाने पहुंचे तो मौसूफ अपने सरकारी कमरे में आराम फरमा रहे थे। मेरी टीम के एक रुकन ने दरवाजा खटखटाया और उनको ऑफिस में आने के लिए कहा, जिस पर वो शदीद बरहम और नाराज हुए कि आप मेरे कमरे में बगैर इजाजत अंदर आ कैसे गए। तो हुजूर सुन लीजिए, आप इस कौम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और अवामी नौकर हैं। आपको आपकी तनख्वाहें ऑफिस में बैठकर शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए दी जाती हैं, ना कि आराम के लिए। पुलिस स्टेशन और थाना जात अवामी मुकामात हैं, यहाँ जो चाहे जब चाहे 24 घंटों में से किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि क्राइम का कोई वक्त नहीं होता, ये 24 घंटे होता है, लिहाजा इंसाफ भी 24 घंटे होना चाहिए। SHO साहब के मौक़िफ़ ना देने के बहाने सुनकर हमने खुफिया रिकॉर्डिंग शुरू की, जिसमें SHO साहब अवाम की खिदमत की बजाय अफसरान की TC में मुलव्विस पाए गए और मौसूफ फोन पर किसी को कह रहे हैं कि SP साहब का फेयरवेल है तो फूलों का गुलदस्ता भेज दें। नहीं सर होएगा ना, वो उन्होंने फेयरवेल देनी ना SP साहब को। सर ये आपको ना सर की सारी बात बता दूंगा, आप पहले वो मेरे PR से बात करें। SHO साहब अपने SP को फूलों का गुलदस्ता जरूर दें और अपनी नौकरी जरूर पक्की करें, लेकिन आपकी असल नौकरी आवाम की खिदमत है। साहिल ने आपको कहा कि बर्गर में से इंसानी उंगली निकली है, लेकिन आपने बजाय तफ्तीश के ये कह दिया कि अब क्या हो सकता है, एप्लीकेशन में से क्या निकालना है। यानी कोई इंसानी गोश्त बेचे खरीदे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 अप्रैल 2020 को SHO वहीद आरिफ साहब को एप्लीकेशन दी गई। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी आप फ्रांजिक ना करवा सके। अगर करवाया भी है तो मौक़िफ़ देने से क्यों घबरा रहे हैं। चलें आपकी ही सुन लेते हैं, आपके DPO ऑफिस के PRO से ही बात कर लेते हैं। उनको 2 से 3 कॉल्स की गई, लेकिन DPO ऑफिस के PRO ने भी कॉल्स रिसीव नहीं की। अब या तो पंजाब पुलिस के इस काबिल अफसर ने फ्रांजिक के लिए उंगली को भेजा ही नहीं, अगर भेजा है तो उसका मौक़िफ़ देने से क्यों कतरा रहा है। जब एक चीज की फ्रांजिक ही नहीं हुई तो आप या मैं कैसे उसमें पार्टी बन सकते हैं। हमारा काम न्यूट्रल होकर देखना चाहिए, जो मैरिड है वो मैरिड। आप इलाके के ना इस वक्त मैंने बोला ही नहीं आपके साथ। SHO साहब को मैंने ये भी बावर करवाने की कोशिश की कि यहाँ पर बच्चे और फैमिलीज भी आती हैं जो बर्गर खाते होंगे। क्या इंसानी जिंदगियों के साथ खेला जा सकता है। वो उंगली जिस भी शख्स की है, क्या वो किसी का बाप भाई बेटा नहीं, वो किसी का लख्ते जिगर नहीं। बच्चे भी खाते हैं बर्गर, सब कुछ होता है। क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए इस चीज की कि कौन बंदा है, वो किस माँ का बेटा है, वो किस भाई की बेटी है या लड़की है या लड़का है, मुबैना तौर पर जो भी उंगली है जिसको भी आप दाहिने हाथ भी कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ही होनी चाहिए। SHO साहब, आप मौक़िफ़ PRO की इजाजत के बगैर नहीं देंगे। हमारा आपसे एक सवाल ये है कि साहिल जब आपके पास एप्लीकेशन देने आया कि बर्गर में से उंगली निकली है, तो क्या आपने ये भी DPO ऑफिस के PRO से पूछकर उससे कहा कि अब एप्लीकेशन देकर क्या करना है, जो होना था हो गया। कई सवालात जन्म ले रहे हैं। ये मुबैना उंगली इंसानी जिस्म की है या नहीं, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन पुलिस इस संगीन इशू को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप SHO थाना A डिवीजन वहीद आरिफ की गुफ्तगू से लगा सकते हैं। आप अपने PRO से पूछ के ये सारा कुछ करना है ना, हमें स्टांस देना है। क्या आपने इनको ये बात अपने PRO से पूछ कर की है कि यार तुसी थाने एप्लीकेशन जो की करना है, मैंने कही है या नहीं कही है, उसके लिए एक अलग मेरा DPO ऑफिस मौजूद है। अगर इनको मेरे रवैये के साथ शिकायत है तो जाके कंप्लेंट करें। तो अब वो फ्रांजिक का क्या बना 20 तारीख से अब तक? वो सारा पैसा जो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना चाहिए।
नहीं बताएंगे। एसओपी है सर, मैं नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया सर। थाना 8 कसूर में मैं मौजूद हूँ। एसएचओ साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि अफसरान या डीपीओ ऑफिस के जो मुतल्लिका लोग हैं, पीआरओ जो हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हम मीडिया पर बात करेंगे। हमने उनको 2 दफ़ा कॉल की, उन्होंने भी कॉल पिक नहीं की। एसएचओ साहब ने आपको क्या कहा था? जी, जब हम एप्लीकेशन देने के लिए अंदर आए तो उन्होंने यही कहा था कि आपने अब एप्लीकेशन देख के क्या करना है। पुलिस का काम शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना है, लेकिन मेरे बार बार इसरार पर भी उन्होंने बात करना गवारा ना की, बजाय इसके कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो उंगली निकली कहाँ से है, वो है किस इंसान की, वो मर्डर किसका हुआ है। आप उल्टा साहिल को कह रहे हैं कि तुसी एप्लीकेशन दे के क्या करना है। तो फिर मेरा ख्याल है ये वज़ीर आला पंजाब साहब की इतनी बड़ी फ़ोटो लगी है, शायद आईजी पंजाब भी हैं, ये थानों को बंद कर दें और कोई पंचायती सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोग किसी के सामने जाकर अपनी रुदात बयान कर सकें और वो अच्छे तरीके से उसको सुन भी सकें। इनाम गनी साहब, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि पुलिस के रवैये के लिए ख़ास तौर पर जो कुछ आप कर सकते हैं वो लाजमी करें। उनको भी टैक्स किया गया तो उनका यही रिप्लाई था कि 8787 पर आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर दें। मीडिया कंप्लेन करने के लिए नहीं, मौक़िफ़ लेने के लिए होता है। जब मीडिया अंदर आके थानेदार से बात करता है तो थानेदार कहता है कि जब तक मेरा अफसर नहीं कहेगा मैं बात नहीं करूँगा। और मेरा ये सवाल है कि क्या उन्होंने अपने अफसर से पूछकर इनसे ये कहा कि आपने एप्लीकेशन में से क्या निकालना है? ये भी कुछ सवालिया निशान है।